इतनी दौलत मिलेगी, इतना रिज़्क मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, इतना मालो असबाब मिलेगा कि रिश्तेदारों के सर में दर्द होगा। मैंने कहा है इतना? हाँ। वो कहने लगा हाँ, ये वजीफा करो अल्लाह के हुक्म से। वो कहता है तुम्हें खुदा की कसम है ये वजीफा करना, हर दोस्त रिश्तेदार मोहल्लेदार तुम्हारा परेशान हो जाएगा। यार वीडियो में शुरू करने लगा हूं, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं, क्या करूं, बिस्मिल्लाह पढ़ूं, सलाम करूं, क्या कहूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बात हाथ बांध कर आपको कहता हूं, यार आपको खुदा का वास्ता, यार ये अमल मत छोड़ना। ये जो मैं अमल आपको बताने लगा हूं ना, ये बिल्कुल ना छोड़ना। अब वीडियो का आगाज है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं इमरान तैयब, आपको पता है मैं आपका पुराना संगी बेली हूं। अच्छा जी, इस्लामाबाद से रावलपिंडी आते हुए टैक्सी में मैंने टैक्सी करवाई, पुरानी बात बता रहा हूँ। इस्लामाबाद से मैंने टैक्सी करवाई, पिंडी आना था। तो रास्ते में एक बंदा था, उसने हाथ दिया, तो ड्राइवर ने कहा इसको बिठा लूँ मैं, चले मेरी थोड़ी सी और कमाई हो जाएगी। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने कहा यार तू मुझसे पूरा किराया लेके दूसरे को बिठाना चाहता है हैं? उसने कहा यार क्या है, शाम हो गई है, ये कहाँ से ढूंढेगा, मेरा भी काम हो जाएगा, गरीब बंदा हूँ। मैंने कहा चल बिठा ले यार, फिर भी मैं गुस्से में था। बंदा बैठ गया। आगे अभी आधा घंटे का रास्ता था, लेकिन जब 10 मिनट गुजरे ना जी, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार गलती हो जाती अगर इस बंदे को ना बिठाता, क्योंकि वो मेरी कैटेगरी का था। जैसे मुझे शुरू से वज़ाइफ के शौक थे, वज़ाइफ का मैं शौकीन था, वो भी इसी मामले में था। तो बातों बातों में उसने कहा कि आपको खुदा का वास्ता है यार, ये रात को अमल करो, अल्लाह सुबह तमाम आपकी हाजतें पूरी फरमा देता है। मैंने कहा अगर ना हुई तो फिर, हैं जी, जैसे आप सवाल करते हो अगर ना हुई, कई बंदे तो ऐसे कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, तुम्हारा वो कर दूंगा अगर मेरा पूरा ना हुआ तो, हैं जी। तो क्या मैं डॉक्टर हूं, आपसे फीस ली हुई है मैंने, या मैं कोई एजेंट हूं, अल्लाह माफ करे, कि मैंने आपसे माल ले लिया और अब वजीफा बताया, अब अगर ये ना हुआ तो यार मैं तुम्हारा ये करूंगा वो करूंगा, हैं जी। तो मैंने कहा भाई रात को करें सुबह को कैसे हो सकता है? तो उसने कहा हो क्यों नहीं सकता भाई, आप पहले ही बेयकीन है तो फिर आपका कैसे होगा? अगर होना भी हुआ तो नहीं होगा। कोई भी मामला, मसलन कोई परेशानी है, कोई मसला है, यानी कि वो कहता है कि खुदा का वास्ता है ये अमल जो मैं आपको बताने लगा हूँ। ज़ाहिर है वो भी वजीफे में शौकीन था, मैं भी था, और जब दो यार बैठ जाते हैं ना मिल के एक कैटेगरी के, तो फिर उनमें वो बातें शुरू हो जाती हैं। तो कहने लगा एक वजीफा है कि इतनी दौलत मिलेगी, इतना रिज़्क मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, इतना मालो असबाब मिलेगा कि रिश्तेदारों के सर में दर्द होगा। मैंने कहा है इतना? हाँ। वो कहने लगा हाँ, ये वजीफा करो अल्लाह के हुक्म से। वो कहता है तुम्हें खुदा की कसम है ये वजीफा करना, हर दोस्त रिश्तेदार मोहल्लेदार तुम्हारा परेशान हो जाएगा। बल्कि उसने यहां तक कहा कि लोग तुमसे राज पूछा करेंगे कि भाई वजीफा कौन सा करते हो, और यार हमें भी तो बताओ ना यार, खुद ही जलेबियां अल्लाह माफ करे, खुद ही जलेबियां खा रहे हो, मिठाई। तो चले ये कुछ मजाक में भी बंदा क्या लेता है, और दुनिया होती भी ऐसी जो कहती है यार क्या करते हो अमल, हमें भी बताओ। या मिसाल कोई बंदा स्मार्ट हो जाए, मोटा था, तो लोग कहते हैं यार की कीता ही सानू भी दस। तो इसी तरह है ना। तो यार मैं एक अमल बताता हूँ, जो बंदा रात को वो बंदा मुझे बताने लगा, टैक्सी में बैठे हुए थे ना, पहले मैंने कहा यार ये क्या मुसीबत बिठा ली मुझसे पूरा किराया लेके, फिर मैंने शुक्र किया यार ये ना बैठता तो इतनी मज़ेदार वज़ाइफ और बातें किस तरह होती, क्या हमारा मतलब है कि वो टाइम गुजरता, या फिर हमें सोच ही ना होती कि यार ये बंदा बैठता तो ये मिलता। लेकिन अल्लाह ताला हर काम में बेहतरी अल्लाह ने रखी होती है। आप भी लोग कहते हैं ना वजीफे किए काम नहीं बना, वो काम बन चुका होता है आपका। खुदा की कसम है कि आपका काम बन चुका होता है, लेकिन आपको और मुझे समझ नहीं आती। आपको मुझे सही बात का पता नहीं चलता कि भाई हमने ये अमल किया, कोई ऐसी चीज मिल जाती है जो हम कहते हैं हाँ ये तो मिलनी थी, तो क्या पता वो वजीफा ना करते तो ये वाली जो मिलने वाली चीजें ना मिलती। अल्लाह ताला सही एक मैनेजमेंट है, एक बेहतरीन मैनेजमेंट है अल्लाह ताला की ज़ात, और वो बेहतर जानती है कि हमें क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप गरीब हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, दुखों में हैं, चंद दिन अमल करके देखें, इंशाअल्लाह ताला रब्बे कायनात आपको इतना माल देगा। ये थंबनेल पर जो मैंने लिखा है ना कि आपके रिश्तेदारों के सर में दर्द हो जाएगा, मैं मतलब किसी पर तंज नहीं करना चाहता,
اس वजीफे की जो कबूलियत है इसकी शिद्दत बता रहा हूं आपको। और वैसे भी वो टैक्सी में एक नुमाइशी सी सीडी लगी हुई थी जिस पर अल्लाह रसूल के नाम लिखे हुए थे, जो शीशे के साथ लगी होती है, मिरर के हिलती रहती है। तो उस पर लिखा हुआ था कि तहज्जुद की नमाज जो है ये अल्लाह का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है। तो यही बातें होने लगी। वो वहाँ से असल में हमारा जो बहस शुरू हुई ना, उसी सीडी से हुई। वो सीडी टंगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था, टैक्सी में टंगी हुई थी ना, लिखा हुआ था कि ये तहज्जुद की नमाज अल्लाह का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है। तो फिर वज़ाइफ पर बात आ गई। वो कहने लगा एक वजीफ़ा बताता हूँ, अल्लाह ताला करम करेगा, कई लोगों को सुबह ही मिल जाता है, कुछ लोग चंद दिन करते हैं, अल्लाह पाक उनकी हाजतें पूरी फरमाता है। और मैं तो इतना कहूंगा कि बड़ी मुश्किल से मुझे अमल मिला है। अगर वो बंदा टैक्सी में ना बैठता तो कैसे पता चलता। अब अमल बताता हूँ। खास आपको इजाजत चाहिए, वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और एक कमेंट करें। हैं जी, कमेंट जरूरी होता है, कमेंट के बगैर जो है ना हमारा राब्ता नहीं रहता। ठीक है, कोई एक प्यारा सा अल्लाह का नाम लिख दीजिएगा, अपना नाम भी लिखें और एक अल्लाह का प्यारा सा नाम लिख, कोई भी लिख दे। ये आपको मैं नहीं कहता फलां लिख दें। तो दोस्तों, जो बंदा चाहता है कि माल दौर रिज़्क बरकत पैसा, सुबह उठे दुकान पर जाए रश पड़ जाए, या दफ्तर में जाए आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाए। मसलन हर बंदा दुकानदार तो नहीं होता ना, कोई टीचर है वो अपनी टीचिंग करने जाए, उसे तरक्की मिल जाए। हैं जी, कोई बंदा है उसने इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू देने जाए, हैं जी, कामयाब हो जाए। कोई बंदा है स्कूल में पढ़ता है, कोई कॉलेज में पढ़ता है, किसी जगह पर भी इम्तहानात हैं, ठीक है, एग्जाम है, अल्लाह पाक उसमें उस कामयाबी बख्श दे। तो उसको चाहिए कि नमाज तहज्जुद के बाद अल्लाह को कहे कि मालिक मालिक, ए रब्बे कायनात, ए मेरे पालनहार, तू मेरा अच्छा वकील है, तू मेरा बेहतरीन कारसाज है। क्या कहे? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। रोज बता रहा हूँ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के वजीफे। मुझे पता है हो सकता है कोई बंदा कहे यार परसों हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का वजीफा बताया था, लेकिन उसमें ये टैक्सी का जो जिक्र है और इसमें बताया गया वजीफा और टाइम है, टाइमिंग असल में मायने रखती है वजीफे में। याद रखिए, कोई वजीफा है सुबह का है, कोई तहज्जुद का है, कोई दोपहर का है, कोई कितनी बार पढ़ने का है, कोई कितनी बार पढ़ने का है, जो बंदा चाहता है। ठीक है जी, जो बंदा चाहता है। अब हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के वजीफे तो लाखों हैं, बल्कि करोड़ों हैं, लेकिन बात इस तरह है कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील जो बंदा चाहता है ना कि जुमला उसकी, जुमला किसे कहते हैं? जुमला किसे कहते हैं? जुड़ी हुई चीजों को, और जैसे एक इकट्ठी चीजों को। जुमला हाजात यानी कि ये हाजत, वो हाजत, वो हाजत, ये हाजत, जो हाजत है रब पूरी कर दे। आपकी जुमला हाजात है, एक हो तो फिर तो अल्लाह करम करे इसी तरह हल हो जाएगी, लेकिन ज्यादा होंगी वो भी हल होंगी। वो बंदा क्या करे? नमाज तहज्जुद पढ़ के 4 रकत पढ़ ले, 2-2 रकत करके, भाई इस्लाम 2 रकत, इस्लाम फेरा, फिर 2, इस तरह 4 पढ़े, और इसके बाद रब्बे कायनात के आगे क्या करे? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 313 मरतबा। मैं कहता हूं कोई बंदा ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूं ना, देखिए उम्मीद करनी चाहिए, कोई बंदा ऐसा नहीं होगा कि जिसने 11 दिन से ज्यादा अमल किया हो। वैसे तो सुबह रात को करो, सुबह खुशखबरियां मिल जाती हैं, और इतना अल्लाह पाक अता फरमाता है कि रिश्तेदार भी हैरान रह जाते हैं कि यार इतना फंसा हुआ काम तूने कैसे कर लिया। तो दोस्तों अमल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। नमाज तहज्जुद के बाद 313 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ के इस आयत के सदके, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील आयत के सदके रब से मांगो, इंशाल्लाह ना नहीं होगी, क्योंकि रात का वो टाइम होता है कि जब अल्लाह ताला की ज़ात पुकारती है मांगने वालों से कि बोल क्या तुम्हें चाहिए, और हम हैं कि ख्वाबों खरगोश के मज़े लेके सो रहे होते हैं जी। तो वो वक्त होता है, वो अमल करें और इंशाल्लाह ताला आपने हमेशा कहना है कि यार वाकई मज़ा आ गया बादशाह। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।